नमस्कार साथियों, मैं अमित गंगवार आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी के बीच में आया हूं और इस विषय को समझना आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनको इस विषय के बारे में इन्होंने ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग इसको जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। इस विषय का नाम है एमआरसी। एमआरसी क्या है, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। एमआरसी की फुल फॉर्म होती है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के वे अभ्यर्थी जिनके नंबर अपनी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से अधिक आए हैं, उनको बोलते हैं मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। अब हम बात करेंगे इन मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट के लिए कोर्ट ने कौन सा आर्डर दिया था जिसके कारण 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के ऊपर प्रभाव पड़ा। साथियों, हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाएंगे। हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम की। साथियों, वहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि यह एमआरसी का आर्डर क्यों आया और कोर्ट ने इसमें क्या कहा और कैसे वो फॉलो होता है। साथियों, हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। मान लेते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 100 नंबरों का होता है और 100 नंबरों में रिजर्व कैटेगरी के ओबीसी के ही 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके एक के नंबर 75 आए हैं और दूसरे के नंबर 69 आए हैं, और जो यूआर की कट ऑफ अनरिजर्व की कट ऑफ है वो 70 है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ओबीसी का जिसके 75 नंबर हैं, उसका चयन यूआर कैटेगरी में होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में होगा, और जो व्यक्ति जिसका नंबर 69 है उसका चयन ओबीसी की कैटेगरी में होगा। साथियों, ये तो थी केवल प्रक्रिया कि किसका किस वर्ग में चयन होगा, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम में 2 चीज़ें होती हैं, एक पोस्ट को लेके और एक उनके कैडर को लेके कि उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उन्हें कौन सा कैडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश कैडर मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा, बिहार मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। तो होता क्या था, मान लीजिए 75 नंबर पाने वाला जो व्यक्ति है उसने उत्तर प्रदेश कैडर भरा है और 69 नंबर पाने वाले व्यक्ति ने भी उत्तर प्रदेश कैडर भरा है कि वो पोस्टिंग अपनी उत्तर प्रदेश में चाहता है। लेकिन होता क्या था कि जो 75 नंबर पाने वाला ओबीसी का व्यक्ति है वो यूआर में कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है और यूआर कैटेगरी में उसका जो स्थान है वो निचले पायदान पे है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो टॉपर रहा होगा उसके नंबर 90, 91, 92 जो भी समथिंग रहे होंगे, तो वहां वो क्या है, निचले पायदान पे यूआर की कैटेगरी में। जबकि 69 नंबर पाने वाला ओबीसी का वही अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में प्रथम पायदान पे है, या कह सकते हैं अग्रिम श्रेणी में है। तो उस व्यक्ति को 69 नंबर जिसके आए थे उसको तो यूपी कैडर मिल जाता था, लेकिन अगर हम बात करें 75 नंबर वाले को तो उसको अपनी यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट होने के कारण उसको अपना कैडर नहीं मिल पाता था। इस बात को लोग के जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे वो कोर्ट गए। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मैं अपने वर्ग के अभ्यर्थी के से ज़्यादा नंबर लेके आया हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो है ज़्यादा नंबर पाने की सज़ा ये मिल रही है कि मुझे अपने मन का कैडर नहीं मिल रहा है, जबकि हमसे कम अंक पाने वाले व्यक्ति को अपने मन का कैडर मिल रहा है। तो कोर्ट ने उस सारे विषय को समझने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने एक एमआरसी नाम का आर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी भी आयोग की भर्ती में जनपद आवंटन किया जाएगा या कह सकते हैं उनकी जब पोस्टिंग की जाएगी, तो उस पोस्टिंग का आधार उनकी कैटेगरी नहीं होगी, उनके नंबर होंगे। चाहे वो व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में किसी भी स्थान पे हो, लेकिन नंबरों के आधार पर तय होगा कि उसको किस जिले में पोस्टिंग मिलेगी, किस प्रदेश में पोस्टिंग मिलेगी, ये उन्होंने तय किया। कुल मिला के अगर कहा जाए तो एमआरसी का आर्डर वो केवल पोस्टिंग के लिए ही मान्य होता है। अगर आप चाहें कि उनको हम चयन प्रक्रिया में कर दें तो वो बिल्कुल गलत है। एमआरसी का आर्डर केवल और केवल
जो है वो जनपद आवंटन के लिए कह सकते हैं, या पोस्टिंग के लिए आप किस जिले में पोस्टिंग ले रहे हैं, किस प्रदेश में पोस्टिंग ले रहे हैं, तो उसमें वरीयता के लिए किया जाएगा। और उसका आधार आपके नंबर होंगे, ना कि आपकी कैटेगरी होगी। तो इस तरीके से वो ऑर्डर आया। उस ऑर्डर का यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों, ओबीसी या कह सकते हैं रिजर्वेशन कैंडिडेट जितने भी थे, रिजर्व कैंडिडेट, उन सभी को बहुत फायदा मिला कि उनको उनके नंबर अधिक होने पर अपने मन का कैडर मिला, जबकि इससे पहले नहीं मिलता था। साथियों, फिर ऐसे ही चलते चलते जब अन्य विभाग, जब वो ऑर्डर निकल के आया, कोर्ट से ऑर्डर आया, लोगों को जानकारी हुई, तो वही लोग फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, अन्य जितने भी आयोग धीरे धीरे आए, ठीक है, जहां ये जनपद आवंटन का जो है इशू आता है, तो वहां उन लोगों ने उस आर्डर को फॉलो कराया और चीजें हुई। अब हम बात करते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका क्या संबंध है। साथियों, 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उसमें अभी तक ये तय नहीं है कि भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी या प्रदेश लेवल की थी। हालांकि हो गई, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें भी यही समस्या आई, जो अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर पाए थे उनको दूर का डिस्ट्रिक्ट मिला, और जबकि जो कम नंबर पाए थे उनको अपना ही जिला मिल गया। इसको लेकर शिखा सिंह नाम की एक महिला आरक्षित वर्ग की, वो कोर्ट गई और कोर्ट से उन्होंने विगत जून में ही जो अभी निकला है 20-22 जून को ही एक ऑर्डर कराया था, वो एमआरसी का ऑर्डर आया था। उसमें भी ये कहा गया कि इसका उपयोग जनपद आवंटन के लिए किया जाए, और जो एमआरसी कैंडिडेट हैं उन लोगों को उनका अपना जनपद दिया जाए, और ये 20 सेशन में इसको ट्रांसफ़र ना किया जाए। उनको जुलाई के सेशन जब भी स्टार्ट होता है तब वहाँ से उनको अपने गृह जनपद पर भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक उसमें फॉलो नहीं हो पाया। लेकिन पिछली ही साल जब 1 जून को लिस्ट आई 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो उसमें एमआरसी ऑर्डर के नाम पे कि हमने इसमें एमआरसी का रूल फॉलो किया, जब उसमें गड़बड़ियां पाई गई आरक्षण की, तो हम लोग जब अधिकारियों से मिलने गए तो उन्होंने कहा इसमें एमआरसी का ऑर्डर फॉलो हुआ था, इसकी वजह से दिक्कतें हुई। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चयन प्रक्रिया में ही एमआरसी को लागू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने शाहजहांपुर जिला भरा है अपनी प्रेफरेंस पे, और आपको आपके नंबरों के आधार पर शाहजहांपुर में सीटें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि सीटें यहाँ फुल हो चुकी हैं, तो उन्होंने क्या किया, आपको आपकी कैटेगरी में डाल दिया। मतलब कि इनको ओवरलैप का जो फार्मूला होता है ना, कि जो व्यक्ति यूआर के नंबरों से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो यूआर में सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को अपनी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में डाल के उनका चयन कर दिया और कह दिया कि हमने इस तरीके से उनको डिस्ट्रिक्ट दिया, जो कि सरासर गलत था। उसको लेके फर्जी की अफवाहें इन लोगों ने फैलाई, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष के दम पे आज जो 6800 परिवारों के बीच में खुशियां आने वाली हैं, उसका सिर्फ कारण है कि हम लोगों ने जो ये संघर्ष किया। तो साथियों, ये था एमआरसी का आर्डर, कि एमआरसी के आर्डर से 69 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ, एक साल हम लोगों ने कितनी मानसिक प्रताड़ना झेली। और 68,500 शिक्षक भर्ती में वे ओबीसी के अभ्यर्थी जिनके ज़्यादा नंबर थे, आज वो बस्ती, बलिया की तरफ नौकरी कर रहे हैं। हमारे इधर शाहजहांपुर, बरेली, रोहलखंड क्षेत्र के रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं, और जो कम अंक पाने वाले लोग हैं वो अपने ज़िले में हैं, तो उसका नुकसान 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को नुकसान झेलना पड़ा। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ये एमआरसी क्या है, एमआरसी का आर्डर क्यों आया, क्यों ज़रूरी था, और इसका